आप इंजीनियर हैं? हाँ, बेरोजगार इंजीनियर हूँ। बेरोजगार इंजीनियर देख रहे हैं, ये बेरोजगार इंजीनियर है, तो क्या करना चाहते हैं आप? कौन सा लोन उठा के कौन सा बिजनेस? सरकार ने उसके लिए जो प्रखंड वाइज आवंटन किया है बहुत कम राशि की है। इस मुताबिक हम लोग राशि के हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज बिहार न्यूज। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। मैं इस वक्त हूँ, आप देख रहे हैं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय मधुबनी में। और यहाँ पे जो है यहाँ पे लोगों का कहना है, जो यहाँ पे खड़े हैं उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो पदाधिकारी है वो लोन पास करना, अल्पसंख्यक विभाग के लिए लोन पास करना उनका रहता है, जिसमें लोन पास करने का जो नियम है वो जिनके परिवार में 4 लाख से अधिक इनकम है वो उन्हें नहीं दे सकता है, या जो रोजगार से पहले में है उन्हें भी नहीं दिया जा सकता है, बल्कि ये लोन उनका पास हो सकता है वो जो पहले से बेरोजगार हो और जिनके घर में 4 लाख से कम आय अर्जित होता हो। तो यहाँ पे चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पे जो खड़े हैं, इनका नाम है पूर्व बिस्पी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी परवेज हसन दानिश। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं सारी मुद्दों पे। जी, आपका सबसे पहले स्वागत है तेज बिहार न्यूज पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के पास खड़े हैं, तो क्या इन पे आपका आरोप है? देखिए, यहाँ पे जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी हैं उनके बारे में मेरा मानना है कि इन्होंने जो अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत, मतलब यहाँ पे बेरोजगार लड़कों के लिए ऋण का योजना प्रावधान किया गया है, उसमें जो फाइनल लिस्ट बनाया गया है उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें अनियमितता बरती है और नियम के विरुद्ध, जो सरकारी नियम है उसके विरुद्ध इन्होंने जा कर के पैसे लेकर के मतलब लिस्ट बनाया है। तो इन पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने वैसा काम किया है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो मतलब ये है कि भाई हम बिहार को आगे ले जाएंगे, बेरोजगार लोगों को रोजगार दे करके बिहार की उन्नति के लिए काम करेंगे, लेकिन इन्होंने उनकी नीतीश कुमार जी की मंशा की धज्जियां उड़ाई है। तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो लोन का प्रावधान है जो आप बोल रहे हैं कि बेरोजगार लोगों के लिए है, तो वो किन लोगों के लिए है? कुछ तो नियम निष्ठा होगी इस लोन के लिए। देखिए, इनका नियम, लोन देने का नियम ये है कि जो जिला का आवेदक जो होगा वो इसी जिला का होना चाहिए, 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु का होना चाहिए, और सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में ना हो। उसके अलावा यह है कि उसके परिवार की वार्षिक आय जो है 4 लाख से अधिक ना हो। लेकिन इन्होंने जो लिस्ट बनाया है उस लिस्ट में शिक्षक, जो सरकारी शिक्षक है, उनका भी नाम दिया है पैसा लेकर के। सरकारी शिक्षक तो क्या तो 6 लाख से ऊपर रहता है। ये बिल्कुल, और इन्होंने सरकारी शिक्षक को विधिवत रूप से लिस्ट में, अभी जाइएगा तो कार्यालय के बाहर जो लिस्ट टंगा हुआ है उस लिस्ट में इन्होंने सरकारी शिक्षक को भी जगह दिया है। उसके अलावा ये लिस्ट है आपके पास? बिल्कुल है, और कार्यालय में बाहर टंगा हुआ है, तो आप देख सकिएगा कि वहाँ पे सरकारी शिक्षक का भी नाम है। और उसके अलावा इन्होंने नियम के विरुद्ध जाकर के बहुत सारा काम किया है फाइनल लिस्ट में। वो इस तरह से कि जो 4 लाख से वार्षिक आय ज़्यादा होगी तो उसको नहीं देना है, लेकिन जो आदमी 5 लाख रुपया एक साल में टैक्स पे करता है सरकार को, उसको इन्होंने मतलब लोन के लिए एलिजिबल समझा है। उसके अलावा ये है कि इन्होंने ये जो किया है कि लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में इन्होंने जो लोग का नाम दिया है तो केवल नाम और उसका पता दिया है, बल्कि उसका जो पात्रता है वो भी देना था कि ये आदमी कितना पढ़ा लिखा है, तो उन्होंने उसका पात्रता भी नहीं दिया है। अपनी जो कमी है उसको, एजुकेशन का भी कुछ रोल है इसमें? बिल्कुल, एजुकेशन का रोल है। उसमें नंबरिंग सिस्टम दिया जाता है कि अगर कोई आदमी मैट्रिक पास है, इंटर पास है या फिर ग्रेजुएट है, तो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी होगा, या फिर अगर कोई आदमी दवा का दुकान खोलना चाहता है, उसके पास अगर दवा का दुकान का लाइसेंस है तो उसको एलिजिबल माना जाएगा। लेकिन जो आप कोई आदमी बीटेक है उसको एलिजिबल माना जाएगा, लेकिन इन्होंने नॉन मैट्रिक व्यक्ति को दे दिया। और जो ग्रेजुएट है, जो ये देखिए, ये गाजी साहब हैं, अच्छा, इनका ये बेरोजगार है और इंजीनियर है। आप इंजीनियर हैं? हाँ, बेरोजगार इंजीनियर हूँ। बेरोजगार इंजीनियर देख रहे हैं, ये बेरोजगार इंजीनियर है, तो क्या करना चाहते हैं आप? कौन सा लोन उठा के कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं? सर, ये जानना चाहता हूँ, 2 बात जानना चाहता हूँ यहाँ के पदाधिकारी से। हाँ। कि पूरे रहिका ब्लॉक में, रहिका नगर परिषद में 1 से 30 वार्ड है, 1 से 30 वार्ड में सिर्फ 22-23 वार्ड को ही प्राथमिकता दी गई है लोन में, और न वार्ड 29 है, न वार्ड 1, 2, 3 किसी का नामो निशान नहीं है।
दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा नाम जो छठा है किस विषय क्या पे? नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तहसीन हसन है सर। आपने कितनी तक पढ़ाई की है? मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। बीटेक मैकेनिक इंजीनियर, डिप्लोमा नहीं बल्कि बीटेक है और ये डिग्री कोर्स है। और देखिए ये बेरोजगार है और चाहते हैं कि अपने ही जिला में रह के रोजगार करूं और सरकार इसके लिए मुझे ऋण दे। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही धांधली हो रही है। ये ऋण उन लोगों को मिल रहा है जो पहले से ही सुखी संपत्ति है और जिनके घर में 5 लाख से ऊपर इनकम है। उन लोगों को यहाँ पे ऋण नहीं मिल रहा है जिनके घर में 2 लाख या 1 लाख या 50,000 का सालाना इनकम है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे क्या मांग है सरकार से आपकी? मैं इतना ही मांग करना चाहूँगा कि इस विषय को सरकार गंभीर रूप से ले और इसकी निष्पक्ष जांच करवाए और सभी के सर्टिफिकेट को भी जांच करे, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे जाली सर्टिफिकेट को भी इस पर उपयोग किया गया है जो कौशल विकास योजना के नाम पे धांधली करते हैं। और पैसे लेके तो आपको मालूम ही है कि पैसे लेके ही लिया गया है। मतलब पैसे का भी लेन देन चल रहा है? एकदम चल रहा है। हम लोग से भी मांगा गया था, लेकिन हम लोग भाई पैसा है ही नहीं तो कहाँ से देंगे? हाँ, बेरोजगार आदमी है, 2 रुपए की आमदनी नहीं है हमारी। सीधी सी बात है। हमने लिस्ट चलिए एक भाई साहब अभी निकले हैं यही जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से, इनका क्या राय है हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? एमडी अब्दुल्ला, कहाँ से आए हैं? भवाड़ा से, गुआ पकड़ से। क्या मामला है आपके साथ? लोन वाला अप्लाई किए हुए, लोन मिल गया? नहीं हुआ। क्या कितना पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक का दिए हुए थे हाँ सर्टिफिकेट का, नहीं हुआ। क्या बोल रहा है? बोला है कि 17% आया, अच्छा आपका 35 से नंबर कट गया। हाँ, और क्यों कटा है नहीं बताया, बताइए। क्या लग रहा है? कुछ मामला है इसके पीछे? क्या कहना चाहेंगे? ये पता नहीं, ये सोर्स का काम है। इसमें जो सोर्स कर जिसका होता है उसका होता है। हम सोर्स नहीं किए थे, ऐसे ही दे दिए थे। तो जिसका सोर्स होता है उसी का पास होता है, मेरे अंदाज से यही होता है। जी सर, आप अपना परिचय देंगे? हाँ, हम पदाधिकारी हैं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। सर इन लोगों का आरोप है कि इन लोग कोई बीटेक है, कोई इंटर है। एप्लीकेंट कितने हैं ये बताइए ना हमें। सर यहाँ पे सभी जो है, हाँ, इसमें एप्लीकेंट कौन है? एप्लीकेंट ये हाँ, है। क्या दिक्कत होगी आपको ये बताइए। यहाँ मैं दिक्कत जानना बताइए। चाह रहा हूँ उस दिन से हाँ। कि मेरा क्यों नहीं हुआ है लिस्ट में। बस ये कि एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर को क्यों नहीं दिया गया है। हाँ। जैसे टेक्निकल का तो प्राथमिकता दी जाएगी ना। आप किस प्रखंड से हैं? यही मधुबनी नगर परिषद रहेगा। नगर परिषद से। नगर परिषद में ऐसा है कि 382 आवेदन आया, ठीक है। सरकार ने उसके लिए जो प्रखंड वाइज आवंटन किया है बहुत कम राशि की है। इस मुताबिक हम लोग राशि के हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। जो इस बार का मूल्यांकन पत्र है उसमें महिलाओं को अतिरिक्त 10 नंबर दिया जा रहा है। विधवा सरकारी आदमी को भी दिया गया। सरकारी आदमी ऐसी नहीं है कोई। अगर सरकारी आदमी अगर कोई लेकिन सर आपत्ति- इन लोगों का तो आरोप है शांति कि से। सरकारी आदमी है। नहीं, तो वो साबित करें ना। अगर ऐसा सवाल है। हाँ, पहले एक सवाल का जवाब दे दें। अगर सरकारी कोई निकलता है तो चयन रद्द हो जाएगा उसका निश्चित रूप से। अगर कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा, हम लोग तो देख के पता नहीं कर पाते सरकारी है कि गैर सरकारी है। अगर वो सरकारी है और लोन के लिए आवेदन किया है और उसका चयन भी हुआ है तो वो रद्द हो जाएगा। कोई आपत्ति करे, उसका भी तो एग्रीमेंट प्रोसेस बाकी है, उसमें भी वेरीफाई हम लोग कराते हैं, वहाँ रद्द हो जाएगा। इसमें कोई ये नहीं है। सर हाँ, एक सवाल है मेरा। बताइए। जो लोग 5 लाख रुपया का सालाना टैक्स पे कर रहे हैं, हाँ जो सरकारी शिक्षक, हाँ, सरकार उनको वेतन दे रही है, क्या वो लोग एलिजिबल हैं? बिल्कुल नहीं, वो अपने नाम पे नहीं ले सकते फिर हैं इसका लोग। नाम कैसे आया सर? नहीं, कौन है नाम है? हमें आवेदन तो जैसे नाम आप हम लोग कह रहे खुलासा कर दे रहे हैं, हैं। आप बता दीजिए ना। हम नाम खुला उसका रद्द हो जाएगा। आपके यहाँ लिस्ट है? लिस्ट है, वो आप ही के यहाँ लिस्ट है। लिस्ट है। जिसको मैं जानता हूँ वो शिक्षक है। आप बताइए ना। अब वो जिसको अपने मैं जानता अगर हूँ वो वो आप ठेकेदार देखिए, है। आप है ना ठेकेदार, अभी शिक्षक कह रहे हैं, अभी ठेकेदार कर रहे हैं। एक ठेकेदार है और शिक्षक है। ठेकेदार कोई है। सरकारी नहीं है। ठेकेदार अपना ले सकता है किसी बिजनेस करने के लिए, अगर चाहे तो ले लेकिन सकता है, यहाँ तो उसके लिए रूल है मना सर ही नहीं। 5 लाख से कम इनकम सालाना रहनी चाहिए। नहीं, ऐसा ये कौन कह ठेकेदार दिया? तो 10 लाख 20 लाख कमाते हैं। 4 लाख से ज्यादा होनी थोड़ा चाहिए। कम। नहीं तो वो इनकम आय प्रमाण पत्र सब दिया है। अगर ऐसा कोई आपत्ति आप रिटर्न में आप दीजिए ना, उसका चयन रद्द हो जाएगा। पत्र के आधार कल भी हमने एक रद्द किया है आवेदन, वो बाद में पता चला कि 18 साल से कम उम्र का है। हमने कल भी उसका चयन रद्द कर दिया, खुटौना प्रखंड से है, उसका नाम आ गया था। तो ऐसा नहीं, अगर आपत्ति आती है डॉक्यूमेंट सत्यापन होता है फिर से। अभी तो जो आप लोग क्लेम कर रहे हैं अभी हम लोग वही माने, है ना। जो ओरिजिनल देख करके जो टीम थी, हम तो खुद काउंसलिंग भी नहीं लिए, वो तो डीएम सर के तरफ से डिप्यूटेशन होता है पदाधिकारी का, वो सत्यापित करती है, उस हिसाब से मार्किंग होता है। जो भी लोग कह रहे हैं कि हमने क्या डॉक्यूमेंट्स दिया, इनका सत्यापन खुद किया हुआ है, कागज़ पे इन्होंने साइन करके दिया कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स दिया, तो वो भी है। उस आधार पर मार्किंग हुई है। मार्किंग तो कमेटी करती है, वो सरकार का मूल्यांकन पत्र है, वो अगर चिपका देंगे तो आप भी कहिए कि हमको इतना मार्क्स आया। ऐसा नहीं है कि हमको 12 या 15 या 17 या ये नहीं कोई कर सकता है। बहुत स्पष्ट है कि किसको कितना मार्क्स देना। महिलाओं को 10 नंबर मैट्रिक या उसके ऊपर का टेक्निकल बैकग्राउंड है तो उसका 15 नंबर, SSG या हाँ वो सब मार्किंग है। 18 से 25 साल की उम्र के हैं तो 10 नंबर,
25 से 30 साल की उम्र के हैं तो 7 नंबर, 30 से 35 साल की उम्र के हैं तो 5 नंबर, 35 साल से ऊपर हैं तो 3 नंबर। अब बहुत लोग होता है कि सेम मार्क्स आता है, कहता है कि उसका हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ। तो इसमें यही होता है कि भाई उम्र के हिसाब से आपको मार्किंग किया है ना सरकार का, और बहुत लोग होता है कि सेम मार्क्स आया फिर भी मेरा नहीं हुआ। तो इसमें सरकार का है कि सेम मार्क्स में जिसका अधिक उम्र है उसको देना, स्पष्ट गाइडलाइन है। मतलब जिसका उम्र अधिक रहेगा प्राथमिकता उनको दिया जाए। अंक समान जो है, अंक समान। अगर समान अंक में जी तो उसमें स्पष्ट है। तो उसमें भी हम कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं, इसको भी हम दिखा दिए क्यों नहीं इसका आया। ये कह रहा है कि मैट्रिक दिया सर्टिफिकेट और इसकी उम्र है 27 साल तो 7 नंबर, तो इसको 17 नंबर मिला, दिखा दिया मैंने 17 नंबर मिला। कट ऑफ रेखा का गया है 35 नंबर, तो कैसे इसका होगा।